अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स लॉ ऑफ डिवीजन। हम लोगों ने एसएसपी 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हमारा आज का ये टॉपिक है। तो इससे पिछली वीडियोस में और इससे जो आगे वाली टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, क्या क्या होंगे, उनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन कहते किसे हैं। ये हमने पिछले सेमेस्टर्स में भी, पिछले क्लासेस में, इंटर में भी, मैट्रिक में भी स्टडी किया हुआ है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाना, चले जाना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। वो डिफ्यूजन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, या गैस के फॉर्म में, या हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, मैस के फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी डिफ्यूजन हो सकती है। अब फिक्स डिफ्यूजन हमें क्या कहती है। ओके। तो जो फिक्स ला होता है, इसके बेसिकली दो ला है। ये दोनों ला डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। ओके। तो सबसे पहले 1855 में जो था ना, ये अडोल्फ अडोल्फ ने ये फिक्स ला दिए थे आफ्टर डिफ्यूजन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिक्स ला अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, उन डिफ्यूजन को, उन प्रोसेस को हम नॉर्मल डिफ्यूजन या फिकियन डिफ्यूजन कहते हैं। नॉर्मल डिफ्यूजन या फिक्र डिफ्यूजन कहते हैं। और एक ऐसा डिफ्यूजन या ऐसा प्रोसेस जिसमें फिक्स लॉ अप्लाई नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते, उनको हम नॉन फिकियन डिवीजन या फिर एनामुलस डिफ्यूजन कहते हैं। ओके। ये तो है छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरे पास। अब इसके दो लॉ हैं। ओके। दोनों ही मिलते जुलते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, जे इज इक्वल टू नेगेटिव डी पाई ओवर डी एक्स है। ये हमारे पास है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन है कि हायर कंसंट्रेशन से, कि मूवमेंट ऑफ solute from higher concentration to lower concentration across a concentration gradient is called first law of Fick। यानी कि बेसिकली क्या है, ये फार्मूला मेरे पास क्या है, J इज इक्वल टू डी सी ओवर डी एक्स है। सी लिख लें या फाई लिख लें, एक ही बात है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फिक्स लॉ है हमारे पास। ओके। तो अब J क्या है हमारे पास। ओके। ये हमारे पास J हमारे पास डिफ्यूजन फ्लक्स है। क्या है, डिफ्यूजन फ्लक्स है। ये डिफ्यूजन फ्लक्स क्या होता है, ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम वो 1 सेकंड ले लिया, 11 सेकंड, सपोज 11 सेकंड में किसी स्पेसिफिक एरिया में से जो फ्लक्स गुजर रहा होता है उसको हम डिफ्यूजन फ्लक्स का नाम देते हैं, और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, डी सी ओवर डी एक्स, या इसको हम डी एफ आई ओवर डी एक्स कहते हैं। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज ऑफ पोजीशन। जो पोजीशन के लिहाज से कंसंट्रेशन में चेंज आ रही होती है उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम देते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करेंगे तो नेगेटिव डी सी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये डी क्या है, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है या डिफ्यूजिबिलिटी है। क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी है या डिफ्यूजन कोफिशिएंट है हमारे पास। ओके। ये नेगेटिव क्या शो करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, गैसेस की, लिक्विड की। तो वो नेगेटिव इस चीज़ को शो करता है। यानी कि कंसंट्रेशन कैसे हो रही है, ये देखें कि ये इधर हमारे पास वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, पोजीशन है। ओके। तो अब ये हमारे पास ये क्या है, किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है। ओके। यानी कि डे पार्शियल डी सी ओवर डी एक्स है, या पार्शियल लिख लें या डी लिख लें, एक ही बात है। ओके। कि विद द पैसेज टाइम के गुजरने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो है वो देखें ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले यहाँ हाई थी, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, ये लो हो रही है। ओके। जैसे जैसे पोजीशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन लो होती जा रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये फार्मूला है
जी क्या है हमारे पास डिफ्यूजन फ्लक्स है, डी क्या है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है या डिफ्यूजिबिलिटी है या डिफ्यूजिटी है, और ये क्या है कंसंट्रेशन है, और एक्स क्या है हमारे पास क्या है ये पोजीशन है। ओके हो गया। तो अच्छा ना, इससे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री में ये भी देख लें कि ये 1855 में ये कंसेप्ट दिया गया है। तो 1807 में कंसेप्ट आया था हीट का, यानी कि Q इज इक्वल टू नेगेटिव के डी टी ओवर डी एक्स, ये कंसेप्ट आया था। ओके, इसको हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्ट भी कहते हैं कि हीट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। फिर 1887 में एक कंसेप्ट आया जिसको हम G इज इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा डी ओवर डी एक्स कहते हैं। ये चेंज फ्लक्स है, ये करंट डेंसिटी है, इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ग्रेडियंट है। अब उसके बाद 1855 में एक कंसेप्ट आया था जो कि हमारे पास ये है डिफ्यूजन, कि सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो भी डिफ्यूज हो सकते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसी तरह अब जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें प्रिडिक्शन देता है कि प्रिडिक्शन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन की वजह से टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन में कितनी चेंजिंग हो सकती है, ये हमें सेकंड लॉ देता है। ओके, यानी कि बेसिकली जो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमें सिर्फ यही बताता है कि हाउ मच फ्लक्स पास, कि फ्लक्स कितना गुजरेगा। ओके, लेकिन जो सेकंड लॉ है वो इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करता है। सेकंड लॉ गेट्स इनटू मोर डिटेल, टेलिंग अस, यानी कि क्या बताता है, the rate at which concentration is changing at any given point in space। इस स्पेस में खला में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी एक गिवन पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है उसको डिटेल में हमें सेकंड लॉ बताता है। ओके, तो अब इसमें अर्ज ये है कि जो सेकंड लॉ है कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास पार्शियल सी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू डी पार्शियल स्क्वायर सी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर है। अच्छा, पार्शियल जगह हम डी भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर पार्शियल ही यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है? बेसिकली जो सेकंड लॉ है इसकी दो फॉर्म है। पहली फॉर्म हमारे पास ये है। ओके, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फिक्स है ना, उसकी पहली फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ये है, तो सेकंड फॉर्म हमारे पास ये है डी सी ओवर डी टी इक्वल टू डी डी स्क्वायर। यानी कि सिंपल क्या किया है हमने कि जो हमारे पास जे है उसकी वैल्यू को हमने इधर रख दिया, यानी कि जी क्या हमारे पास जी इज इक्वल टू नेगेटिव डी पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, ये हमारे पास है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगी जो हमारे पास ये है इसकी इक्वल आ जाएगी, और ये इसकी इक्वल है। ओके, ये मेरे पास दोनों फॉर्म है सेकंड लॉ के। अब इस पर बात करते हैं कि ये क्या है। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, डिटेल है सही इसकी, लेकिन वो हमारे आउटलाइन में मौजूद नहीं है। तो हमने सिर्फ इसका जो टॉपिक है फिक्स लॉ, इसका हमने ओवरव्यू लेना है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आई है, इसकी डिटेल बहुत लेंथी है। यानी कि ये देखिए, इसके हमने 3 पोर्शन बनाए हैं, इसको हम नाम दे दिए हमारे पास ये डेल्टा एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ हाँ कंसनट्रेशन बहुत हाई है या कंसनट्रेशन कम है, इससे यहाँ कंसनट्रेशन बहुत ही कम है। ओके, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन तय करता है। ये यानी कि इसकी अलग से डिटेल है। तो फाइनली हम ये इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। इस इक्वेशन को अब जो जी है, जी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू ऑफ फर्स्ट लॉ की, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो फिक्स यानी कि फिक्स लॉ एक्चुअली डिफ्यूजन को ही डिस्कस करता है, और किसी में तुम्हारे पास वाज होती हैं वो बहुत थिन हो जाती हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, इसमें और कोई नहीं है।
तो अगर इसका हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि फिक्स लॉ को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जब जहाँ टू लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को कंटेंट करने मिलने लगते हैं, कांटेक्ट करने लगते हैं और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होने लगता है तो वहाँ फिक्स लॉ यूज़ होता है। इसके अलावा जो फिक्स लॉ होता है इसको हम फैब्रिकेट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, उनको फैब्रिक करने में भी जो फिक्स लॉ यूज़ होते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में भी स्टडी किया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में भी स्टडी किया हुआ है डिटेल में। ओके, इस पर हम मुकम्मल सीरीज बनी हुई है, तो अगर आप लोगों का दिल करे तो देख सकते हैं। तो अब इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि इसको हम फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।